प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी सास और बहू की कहानी है। परिवार और घर के भीतर यदि देखा जाए तो घर को स्वर्ग बनाने में इन दोनों का बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ा रोल है। सास यदि अपनी होने वाली बहू को अपनी बेटी समझने लग जाए, बोलने के लिए बेटी ही कहती है, पर बहू का वो नजरिया उसके दिलो दिमाग से नहीं निकलता, और बहू भी अपनी सास को अपनी सगी मां से भी बढ़कर समझ ले तो झगड़ा ही खत्म, घर साक्षात स्वर्ग बन जाए। बस आज की कहानी यही है दोस्तों। विमला जी का एक इकलौता बेटा धीरज बचपन से ही शरारती के साथ साथ होनहार, अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का धनी, हमेशा स्कूल में अव्वल नंबर आता था। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई हुई और कॉलेज में ही पूर्णिमा के साथ में इन दोनों का अत्यधिक मेल मिलाप होने की वजह से प्रेम विवाह भी हो गया। विमला जी अत्याधुनिक माहौल में रहने वाली, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी। बेटा भी गवर्नमेंट जॉब में लग चुका था और होने वाली बहू भी गवर्नमेंट जॉब में थी। पर जैसे ही शादी हुई, विवाह हुआ, बड़ी मुश्किल से 4 दिन के बाद ही उनको ट्रांसफर हो गया, बेटे धीरज को भी और पूर्णिमा को भी उज्जैन आना पड़ा। बेचारी सास और बहू दोनों एक दूसरे को जान ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए, मन की मन में रह गए। ये अपने कामों में व्यस्त, वो अपने कामों में व्यस्त। बस दूरभाष यंत्र से बीच बीच में वार्तालाप हो जाता। 8 दिन की विमला जी को छुट्टी मिली थी। सोचा कि चलो बेटे बहू से मिल के आती हूँ और एक दूसरे को हम समझ भी लेंगे। फोन किया तो बेटे ने कहा कि मम्मा आप आ जाओ, मैं 3 दिन के बाद वापस उज्जैन पहुंचूंगा, मैं बाहर टूर पे आया हूं। इसने कहा ठीक है। बेटे ने ही रिजर्वेशन कर दिया था। उज्जैन पहुंची, ट्रेन से उतरते ही उसने टैक्सी ली और जो एड्रेस धीरज ने बताया था वहां पर टैक्सी आके रुकी। मन के अंदर बड़ी उत्सुकता थी, उत्कंठा थी बहू से मिलने की, पर ये क्या, घर पे तो बड़ा ताला लगाया हुआ था। अचानक जब उसने ताला देखा तो इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि दोपहर के 2 बजने को आ गए थे, सर फटा जा रहा था और बहू ताला लगा के कहां घूम रही है। उसे पता है कि मैं आज आने वाली हूं। कहीं ये भी शर्मिला की बहू की तरह तो नहीं है। पुराने लोगों के जो ख्यालात थे सास और बहू के बीच के, एक एक करके उसको याद आने लगे। ये परेशान करने के लिए तो मुझे ऐसा नहीं कर रही है ताकि मैं यहां से फटाफट 9-2-11 हो जाऊं, पर ताला मैं अब जाऊंगी कहां। इतने में पड़ोसन गाड़ी की आवाज देखकर, टैक्सी की आवाज सुनकर बाहर आई और कहा, आप आ गई माताजी, आइए आइए। आपकी बहू पूर्णिमा मुझे चाबियां देके गई है, पर आज आप मेरे साथ ही चाय पी लीजिए, बाद में आप आपके घर जाइए। मन मसोस कर सोचने लगी कि कैसी बहू है, पड़ोसन को चाबी देकर चली गई। अरे आज एक दिन की छुट्टी ले सकती थी। मेरे आगमन की प्रतीक्षा में अनजान शहर के अंदर मैं पहली बार आई हूं और ये मस्त अपनी ड्यूटी कर रही है। ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं मिलती,
मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं। फिर से तरह तरह के विचार आने लगे, पर इतनी भीषण गर्मी के अंदर और सर फटा जा रहा था, तो चाय के वो घूंट उसको थोड़ी सांत्वना दे रहे थे कि विमला जी अब शांत हो जाइए। और सचमुच में चाय पीने के बाद उसने अपनी एटीची उठाई और उनसे अभिवादन करते हुए ताला खोला। घर बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ था, पर विमला देवी को वो घर काटने के लिए दौड़ रहा था। विवाह के पश्चात 4 दिन भी हम साथ में नहीं रहे और आज मेरा आने का मालूम होते हुए भी पड़ोसी के पास चाबी देकर चली गई। ये बात उनको अखर रही थी, खटक रही थी। बार बार वही बातें याद आ रही थी जो उसकी सहेलियां उसे सुनाया करती थी कि मेरी बहू ने तो ऐसा कर दिया, मेरी बहू ने वैसा कर दिया। हमारे घर के 2 विभागों में विभाजित करने वाली यदि ये तलमुही नहीं आती तो शायद हमारा घर का बिखराव नहीं होता। तरह तरह की बातें उसके मन मस्तिष्क के अंदर कौंधने लगी, जबकि वो स्वतंत्र विचारों वाली थी। पर पता नहीं आज वो प्रत्यक्ष रूप में जो उसने सपने संजोए थे अपने बहू के लिए, वो सब कुछ मानो उसके आंसुओं के द्वारा बह निकले, आंसू लुढ़क पड़े और वैसे ही वो थकी हारी तो थी, बिस्तर के ऊपर फैल गई। कब 7 बज गई और पूर्णिमा जो उनकी बहू थी आई और आते ही कहने लगी कि माँ सॉरी, माफ करना, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी मोबाइल की, मैं ऑफिस से निकलने के बाद आपको फोन भी नहीं कर पाई। और एक गुलदस्ता बहुत सुंदर खुशबू से फैला रहा था पूरे वातावरण में, ऐसा उसने अपनी सासू माँ के कर कमलों में दिया और कहा कि इस छोटे से घर के अंदर माँ आपका स्वागत है। उसकी महक से क्षणिक वातावरण सुगंधित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, माँ पता नहीं आप क्या सोच रही होगी, मुझे तो कुछ चॉइस ही नहीं है, पर मुझे देरी का एक कारण ये भी हुआ कि मैं आपके लिए एक साड़ी ढूंढ रही थी और कम से कम मैं 3 दुकानें के ऊपर गई, पर मुझे कोई दुकान में आपके हिसाब से साड़ी पसंद नहीं आई। आखिर जैसे तैसे एक दुकान पर ये साड़ी मुझे अच्छी लगी, प्लीज आप देखो ना, आपके लिए मैं लेके आई हूँ। और पैकेट में से सिल्क की जो कलर विमला जी को पसंद था, वो कलर की सिल्क की साड़ी देखते ही विमला जी का मन मयूर नाच उठा। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी है। अचानक उनके मुंह से निकला। फिर से पूर्णिमा उनके चरणों में झुक गई। अनायासी विमला जी का हाथ उसके सर के ऊपर आ गया और सहलाने लगी। सास बहू नहीं रहकर मां बेटी बन चुके थे। अचानक हमारे विचारों के अंदर जो परिवर्तन आता है, व्यवहार के कारण से आता है। जैसे ही अपनी बहू के व्यवहार को उसने इस तरह से देखा, सोचने लगी कि मैं किस तरह से इसके बारे में सोचने लग गई थी। इतना ही नहीं, उसका प्रेम और ज्यादा उमड़ पड़ा जब बहू ने कहा कि मां, देरी का कारण ये भी है कि आज मैंने अर्ज दे दिया है और पूरे 8 दिन की छुट्टी ले ली है। अब 8 दिन में आपको एक पल भी नहीं छोड़ने वाली हूं। आपके साथ ही रहूंगी, आपके साथ ही खाऊंगी, आपके साथ ही सोऊंगी और आपके साथ अच्छी अच्छी शॉपिंग करूंगी। इतना सुनना ही था कि जो कुछ गलत विचार पूर्णिमा के लिए, अपनी बहू के लिए विमला जी के मन में आ गए थे, अश्रुओं के माध्यम से वे भी धुल गए। दोस्तों, ये होता है रिश्तों की डोर को मजबूती से पकड़े रखना। काश यदि प्रत्येक घर के अंदर सास और बहू इस तरह से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो मैं समझता हूं हमारा घर साक्षात स्वर्ग और अपवर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।